हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। यार ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है क्योंकि पहली वीडियो में आवाज़ नहीं आई है। तो ठीक है, तो चलो यार देखते हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। गिवन टू स्ट्रिंग्स फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। बोथ द स्ट्रिंग्स आर इन अपर केस रिटन अल्फाबेट्स। चलो यार डायरेक्ट अपना स्क्रीन पर आते हैं। ठीक है, इनको कहने तो जो कह रहे हैं यहाँ पर हटाते हैं जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार एक पहले सबसे पहले समझते हैं सब्सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो भी बेहतर है, नहीं भी पता तो चलो यहाँ पर सब्सीक्वेंस ही होता है यार। देखो सबस्ट्रिंग तो ये होती है ए बी सी, मतलब सबस्ट्रिंग होती है हमारी कंटिन्यूअस। सब्सीक्वेंस को जरूरी नहीं है उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बस ये है तुम आगे जाके पीछे नहीं, लाइक ए बी सी। ठीक है, ए बी ए सी ये सब क्या है तुम्हारे, और ए बी सी ये सब क्या है, सब्सिक्वेंस है। ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारा, बी सी ये सब सब्सिक्वेंस है। क्यों? सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक ए के बाद बी है, ए के बाद सी है, ए बी सी है, पी सी है। जो स्ट्रिंग है उसको ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं सी बी, क्या ये सब्सिक्वेंस है? नहीं, ये सब्सिक्वेंस नहीं है। क्यों? सी के बाद मैंने बी लिया है, ये नहीं ले सकता। मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है। मैं बी के बाद सी ले सकता हूँ, ए के बाद सी ले सकता हूँ, बी को छोड़ सकता हूँ। मतलब इसमें क्या है, लाइक ए बी सी अगर मेरी स्ट्रिंग है तो मैं ए को ले लूँ, बी को छोड़ दूँ, सी को ले लूँ, तो ए सी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं ले सकता हूँ कैरेक्टर्स को। ए सी भी मेरा सब्सिक्वेंस हो जाएगा, ए बी सी भी सब्सिक्वेंस, ये सब मेरे क्या है, सब्सिक्वेंस है। लेकिन अगर मैं सी बी ले लूँ ये सब्सिक्वेंस नहीं होगा। आई होप सब्सिक्वेंस जो होता है वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार अगर मेरा मान लो ये एग्जांपल है ए बी सी एंड सी बी ए। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस क्या होगा? लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस ऑब्वियसली एक ही हो सकता है, या तो ए के साथ मैच कर जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ए के साथ मैच करके फिर सी के साथ मैच कराएंगे तो ये क्या हो गया, आपस में क्रॉस हो गया। ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपस में क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब मान लो मैंने बी को बी के साथ मैच करा था। अब सी को सी के साथ कराओगे तो भी क्रॉस है, ए को ए के साथ कराओगे तो भी क्रॉस है। तो इसमें तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस मेरा क्या आएगा, ए की आएगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लाइक एग्जांपल ले लेते हैं अपना सी बी डी एंड बी सी डी। ठीक है, अब बोलोगे यार एग्जांपल वाला जो क्वेश्चन में था वो क्यों नहीं ले रहे हैं? वो भी ले रहेंगे। इसमें हम दो मेथड को डिस्कशन कर रहे होंगे, रिकर्जन मेमोराइजेशन के साथ, क्योंकि रिकर्जन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। ठीक है, मेमोराइजेशन यूज करेंगे उसमें। एंड सेकंडली टेबुलेशन, अच्छी अप्रोच है यार, अगर उसको सीख ली तो और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। अब देखो इस सीबीडी और इस बीसीडी में सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस क्या है? अगर मैं इस पहले सी को इसके साथ देखो, इसका मैच मिल गया। फिर बी को बी के साथ नहीं जोड़ूंगा क्योंकि क्रॉस हो जाएगा। डी को डी के साथ जोड़ता हूँ। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस की लेंथ क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, एक तरीका ये था करने का। दूसरा क्या है, बी को बी के साथ जोड़ो, डी को डी के साथ जोड़ो। पहले क्या था, सी डी। दूसरा क्या बना, बी डी। ठीक है, दूसरा क्या बना, बी डी। तो इसने भी लेंथ कितनी दी, 2 ही दी। तो इससे भी 2 मिला, इससे भी 2 मिला। लेकिन देखो हमने क्या करा, दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करी। क्या करा, दोनों पॉसिबिलिटीज को चेक किया। जहां पे भी हम हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं कि हमारा ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसमें हम क्या करते हैं, रिकर्जन लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें रिकर्जन किस तरीके से लगेगा, चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। इसमें रिकर्जन कैसे लगेगा? ठीक है, हम क्या करना है, हमें हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी है। क्या हमारे यहाँ पे दो बने, भले दोनों ने लेंथ सेम दी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? चेक तो हमें दोनों को ही करना था ना, कि क्या पता कोई ज्यादा लेंथ ला के दे दे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम अपना एग्जाम्पल सेम एज इट इज रखते हैं, सी बी डी एंड बी सी डी। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना मैच करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैच करना शुरू करते हैं। ये हमारा, अब इसको क्या मान लो, आंसर मान लो। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं मान लो लास्ट से शुरू करता हूँ, तो लास्ट से शुरू करता हूँ, लास्ट में जो भी पहला कैरेक्टर मिल जाएगा मतलब उसको मैं अपना आंसर में इंक्लूड कर लूंगा। ऑब्वियसली कि उसका मैच मिल गया, वो मेरा सब्सिक्वेंस में आएगा ही आएगा। मैं क्या करता हूँ कि डी को डी के साथ मैच करता हूँ। क्या हुआ, डी को डी के साथ मैच करा, क्या ये मेरा सब्सिक्वेंस में आ सकता है? हाँ भाई, मैच कर रहा है और अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो डी को डी के साथ मैच कर रहा है, ये मेरा सब्सिक्वेंस में आ जाएगा। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, ये आई इंडेक्स मान लो, ये जे इंडेक्स मान लो। दो स्ट्रिंग है, दोनों के लिए अलग अलग इंडेक्सिंग होगी। क्यों होगी अभी बताते हैं, क्योंकि हर एक पॉसिबिलिटी को हम चेक करेंगे। तब क्या करा, दोनों ने क्या कर दिया, दोनों जैसी मैच हो जाएंगे। पहली कंडीशन तो यही होगी। अब रिकर्जन में बेस कंडीशन क्या होती है, देखो अब हम इंडेक्स लास्ट से शुरू करें तो हम यहाँ पर आएंगे कभी ना कभी, है ना। कभी ना कभी हम क्या करेंगे, बेस कंडीशन को मैच करेंगे, जो कि हमारा रिटर्न करेगा। वो बेस कंडीशन ये होगी जब ट्रेवल्स करते करते हमारा इंडेक्स लेस देन 0 हो जाए, या तो इस स्ट्रिंग का या इस स्ट्रिंग का, तो मुझे रिटर्न क्या कर देना है, 0। बेस कंडीशन मेरी यही है। ठीक है, ठीक है, मेरी बेस कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे देखो, डी मेरा डी के साथ मैच कर गया। हाँ, मेरा डी डी के साथ मैच कर दिया। और आंसर में क्या कर दो, 1 के एक कैरेक्टर मेरा मैच कर दिया। और इंडेक्स दोनों के जैसे मैच करता है तो दोनों के बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि वो तो मैच कर गया ना, उसका पेयर उसको मिल गया। यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में पेयर वाली कहानी है। ठीक है, कोई सिंगल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम पेयर्स देखो कौन किसके साथ बना सकता है, कोई सिंगल ना बच जाए। ठीक है, अब जो है ये सी के पास आ गया, डी के साथ पेयर बन गया, वो फुर हो गए, दोनों तोता मैंने फुर हो गया, आंसर दे गए 1 में। ठीक है, अब क्या करेगा, सी के पास इंडेक्स है, डी के पास इंडेक्स है। सी का पेयर बी के साथ नहीं बन रहा है, सी का सी के साथ ही बनेगा। सी का पेयर बी के साथ नहीं बन रहा है, तो आप खुद सोचो यार, एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा तो क्या आप इन दोनों को हटा दोगे, इन दोनों को इस दुनिया से निकाल दोगे कि भाई तुम एक दूसरे के लायक नहीं हो, तो तुम दोनों ही इस दुनिया से चले जाओ? नहीं ना यार, कोई और पेयर होगा। ठीक है, रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक घोड़ी, तो कोई ना कोई तो होगा ना, कि भाई सी का बी के साथ नहीं बन रहा, तो सी को मौका देना चाहिए ना, कि हम इसको अलाउ करें। हाँ भाई जाओ शादी.com पर अकाउंट बनाओ, क्या पता कोई ना कोई मिल जाए। तो ये क्या बोलेगा, सी
देखो एक पॉसिबिलिटी है सी का बी के साथ नहीं बना, दोनों को ही कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, बी और सी, बी का सी के साथ नहीं बनेगा, फिर दोनों को क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। यार दोनों ही पेयर को हमने कैंसिल आउट कर दिया, जो कि पोटेंशियल पेयर बन सकते थे। कैसे, बी को छोड़ के, मतलब सी को मौका देते कहीं और मैच करने का, या बी को मौका देते किसी और के साथ मैच करने का। इसने मुझे आंसर क्या ला के दिया, इसने तो मुझे आंसर वन ला के दिया, जो कि मेरा आंसर वन नहीं है, आंसर मेरा ज्यादा आ सकता है। कैसे, यहाँ पर देखो कैसे आ सकता है। यहाँ पर ये ऐसा आ सकता है कि सी का बी के साथ नहीं बना, तो चलो इन ये दोनों आपस में एक समझौता करेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में एक समझौता करेंगे। वो समझौता क्या होगा, वो समझौता ये होगा, सी बोलेगा भाई मेरा तेरे साथ नहीं बन रहा है, तो तू थोड़ी देर रुक जा, मैं कहीं और चेक करके आ जाता हूँ, ठीक है। वो बोलेगा मुझे यहीं रहने दे, मेरा इंडेक्स, मेरे इंडेक्स को मत छेड़ो, अपने इंडेक्स को आगे बढ़ाओ, मुझे हर एक के साथ देखने दो, क्या पता मेरा किसी के साथ बन जाए, तुम अपने इंडेक्स को बढ़ा दो, मेरे इंडेक्स को मत बढ़ाओ, ठीक है। वो बोलेगा चल ठीक है, लेकिन तू बाद में मुझे ये मौका दे देना। वो बोलेगा ठीक है, तो बी मान गया, पहली कंडीशन में बी मान जाएगा, दूसरी कंडीशन में सी को मानना पड़ेगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक बार इसके इंडेक्स को बढ़ा दो और एक बार इसके इंडेक्स को बढ़ा दो। तो इससे क्या होगा, जब इसके इंडेक्स को बढ़ेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सी पर, और वो उसमें क्या रहेगा, बी सी, ये पूरा रहेगा। और जब एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि बी बोलेगा अब मुझे ये सी बी यहीं रहेगा, बोलेगा एक बार मैं अपना इंडेक्स बढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं हट गया था रास्ते से, अब इस बार तुम हट जाओ रास्ते से और मुझे दूसरे के साथ देखने दो, और तुम अपना इंडेक्स बढ़ा के यहाँ जाओ, ठीक है। जब ये अपना इंडेक्स बढ़ाएगा तो इसके पास सिर्फ सी बचेगा, ये रास्ते से हट गया तो यहाँ बचा सिर्फ सी। इसने अपना इंडेक्स बढ़ाया तो इसके पास सिर्फ बी बचेगा, ये रास्ते से हट गया और इसके पास बचा सिर्फ बी। तो अब ये सी क्या करेगा, सी का इंडेक्स यहाँ था, ये देखेगा यार हाँ मुझे फायदा हुआ इसको हटाने का रास्ते से, क्यों, सी का अब सी के साथ बन गया मैच, सी का सी के साथ मैच बन गया, ठीक है, सी का सी के साथ मैच बन गया, तो इसने क्या, ये क्या दे देगा, वन दे देगा। यहाँ से क्या होगा कि हाँ मेरा मैच बन रहा है, तो आंसर में एक वन आ सकता है। तो अभी इसको हम नहीं ले रहे हैं, अभी चेक करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसका इसके साथ मैच कर गया, जैसे ही मैच कर जाता है तो क्या कर देना है, सी का सी के साथ मैच हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, दोनों का इंक्रीमेंट कर देना, इसको बी इंक्रीमेंट करा और इसको इंक्रीमेंट करा, तो ये कहाँ जाएगा, लेस देन जीरो पे। ये क्या हुआ, आउट ऑफ बाउंड चला गया, ये तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, ये आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो अब यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करते वक्त इसने सी के साथ मैच करा था, हाँ, तो ये क्या दे देगा, वन दे देगा कि भाई मैं एक मैच बनाकर लाया हूँ, अगर तुम मुझे मौका नहीं देते तो मेरा मैच नहीं बन रहा था भाई, अगर तुम सी को हटा देते तो इसका मैच बनता नहीं बनता। तो उसने बोला बी ठीक है, अब तुम मुझे मौका दो, ठीक है। इसका इंडेक्स कहाँ था, बी पर, और उसका इंडेक्स इंक्रीज होके कहाँ गया था, इस बी पर। तो इस बी ने बोला अब मैं तुम्हारे साथ चेक करता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरा मैच बन रहा है क्या, हाँ इसके साथ इसका मैच बना, तो अब ये इंक्रीमेंट होके यहाँ जाएगा सी, और ये इंक्रीमेंट होके यहाँ जाएगा, तो इंक्रीमेंट होके ऐसी जगह जाएगा जहाँ कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो इसने जब इसके साथ मैच किया तो एक पोटेंशियल आंसर तो इसने भी दिया वन, और उसके बाद ये कहाँ चला गया, आउट ऑफ बाउंड। जब आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो क्या कर दो, बेस कंडीशन मैच रिटर्न कर दो, ठीक है। अब ये बोलेगा ये क्या था, सी बी डी, और ये क्या था, बी सी डी। बी सी डी और सी बी डी में जब डी और डी मैच करे तो इन दोनों में आंसर क्या आया, वन, ठीक है। अब इन दोनों ने जब बना तो फिर क्या बना, सी बी और बी सी। सी बी और बी सी में एक हटा तो इसने मन ला के दिया, दूसरा हटा तो इसने भी मन ला के दिया। भाई फायदा किससे हुआ, मुझे ये देखना है कि अगर मैं बी को रोकता सी को जाने देता तो इसने वन दिया, और मैं सी को रोकता बी को जाने दिया तो इसने भी वन दिया, तो फायदा तो मुझे हुआ है दोनों से, वन ला के दिया। तो मैं देखूंगा ज्यादा किससे हो, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, वन। तो डी को जब हटाया तो वन, प्लस इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, वन, तो आंसर क्या हो गया, टू, ठीक है। आंसर क्या हो गया मेरा, टू आ गया, ठीक है, आंसर मेरा टू आ गया, और टू ही मेरा आंसर है। अब देखो यहाँ पर सी बी डी एंड बी सी डी, डी को डी के साथ मैच कराया, अब या तो बी को बी के साथ करा लो या सी को सी के साथ करा लो, दोनों में आंसर वन ही देना है। बी और डी के साथ मैच करा तो वन, इन दोनों का मैक्सिमम क्या आ गया, प्लस वन, तो आंसर मेरा क्या आएगा, टू ही आएगा। अब इसका रिकर्जन भी एक यही होगा, क्या रिकर्जन में भी इसके यही होगा कि एक बार दूसरे एक का इंडेक्स देखो, एक बार दूसरे का इंडेक्स, सी बी डी एंड बी सी डी, जब दोनों को मैच कर जाए, अगर दोनों का मैच कर जाए तो आंसर में क्या कर दो, वन प्लस कर दो। अगर डी और डी आपस में मैच कर जाए तो आंसर में क्या कर दो, वन प्लस कर दो। और मैच नहीं कर रहा तो एक बार इसके आंसर में वन प्लस करके और इंडेक्स को आगे दोनों को बढ़ा दो, ठीक है। अब अगर मैच नहीं कर रहा है, अब कहाँ पहुंचे ये, जब वो नहीं हुआ तो अब ये कहाँ पहुंच गया, सी बी पे, और ये कहाँ पहुंच गया, बी सी पे। इसका इंडेक्स यहाँ, इसका इंडेक्स यहाँ। जब दोनों का मैच नहीं कर रहा है तो एक बार इसके इंडेक्स को रोक दो, ये पहुंच जाएगा सी, इसके इंडेक्स को बढ़ा के देख लो, ये पहुंच जाएगा सी बी। और एक बार क्या कर दो, इसके इंडेक्स को बढ़ा के देख लो, ये पहुंच जाएगा बी, ठीक है। इसके इंडेक्स को बढ़ाया तो ये सी पे पहुंचा, इसके इंडेक्स को बढ़ाया बी पे पहुंचा, ये भी बन देगा, ये भी बन देगा। इन दोनों का मैक्सिमम वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। अब देखो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि हम मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा, एक बार ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिकर्जन में। क्या होता है कि सी और बी सी को मैंने चेक कर लिया तो क्या पता कोई और स्ट्रिंग होती और इसके सब लूप में कहीं फिर से सी बी सी चेक हो रहा होता। जब मैं सी और बी सी को एक बार चेक कर चुका हूँ तो दोबारा चेक करने की जरूरत है नहीं है। तो उसमें क्या लगता है, मेमोराइजेशन लगता है, उसमें क्या लगता है, मेमोराइजेशन लगता है। देखते हैं यहाँ पर कैसे लगेगा वो। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं रिकर्जन परफॉर्म कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सबसे मुझे क्या चाहिए होगा, हेल्पर फंक्शन चाहिए होगा, ठीक है। हेल्पर फंक्शन चाहिए होगा, वो किस टाइप का होगा, इंट हेल्प टाइप का मेरा क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। अब उसमें ऑब्वियसली स्ट्रिंग s1 पास करा देंगे, एंड दोनों स्ट्रिंग तो उसे चाहिए, स्ट्रिंग s2,
उसमें इंट इंडेक्स वन, भाई जो इंडेक्स वन को स्टार्ट कर रहे हो, इंट इंडेक्स टू, ये दोनों चीजें चाहिए होंगी, ऑब्वियसली चाहिए होंगी। बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर मेरा इंडेक्स वन लेस देन जीरो पहुंच जाए, अगर मेरा इंडेक्स वन लेस देन जीरो पहुंच जाए या फिर इंडेक्स टू मेरा लेस देन जीरो पहुंच जाए, तो मुझे क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न जीरो कर दो कि अब यहाँ से कोई पोटेंशियल आंसर नहीं मिल सकता, अब यहाँ से तुम रिटर्न पहुंच जाओ, जाओ रात जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर मेरा अगर मेरा एस वन ऑफ इंडेक्स वन, अगर मेरा एस वन ऑफ इंडेक्स वन इक्वल्स एस टू ऑफ इंडेक्स टू हो जाए, अगर दोनों कैरेक्टर मैच होते हैं, तो मैं क्या कर रहा था, तब मैं क्या कर रहा था, तब मैं आंसर में जो भी है उसमें क्या कर रहा था, वन प्लस कर रहा था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, वन प्लस करके उसको रिटर्न रिटर्न वन प्लस, फिर से हेल्प को कॉल करेंगे और दोनों के इंडेक्स को माइनस वन करना है मुझे, एस वन कॉमा एच टू कॉमा इंडेक्स वन माइनस वन और इंडेक्स टू माइनस वन, दोनों के इंडेक्स को माइनस वन करना है, ठीक है। ये था। अगर मैच नहीं करता, ठीक है, अगर मैच नहीं करता, तब तब मैं क्या कर रहा था, मैच ना करने पर दोनों को चेक करता, इंट ए इज इक्वल्स टू, एक बार इंडेक्स वन को घटा के देखना और एक बार इंडेक्स टू को, एस वन एस टू, एक बार इंडेक्स वन को घटा के देख लिया, ठीक है, कि भाई जाओ तुम अपना पेड़ देख लो, ठीक है, और इंडेक्स टू को वहीं रखा। दूसरा क्या होगा, एक बार इंडेक्स टू को घटा के देख लेंगे और इंडेक्स वन को वहीं रखेंगे, ठीक है, और इंडेक्स टू को वहीं रखेंगे, ए और बी हो जाएगा। और रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न दोनों का मैक्सिमम, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, और यहाँ पर क्या कर देंगे, हेल्पर फंक्शन को कॉल कर देंगे, रिटर्न हेल्पर फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या, एस वन एस टू, इंडेक्स वन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, और इंडेक्स टू क्या हो जाएगा, एम माइनस वन। ये क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, इसलिए लेंथ जो होता है हमारा वन बेस्ड इंडेक्स होता है, इसलिए इसको ऐसे लिया, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन क्या ये मेरा इतना चलेगा सिर्फ, नहीं, मुझे क्या पड़ेगी, डीपी की जरूरत पड़ेगी। क्यों मेमोराइजेशन, इसलिए कि अगर मेरा जो रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स होंगी, जो चीज़ मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, वो मैं कहीं और जाके क्यों कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए मुझे क्या होगा, एक मेमोराइजेशन, मतलब मुझे याद रखना है कि वो चीज़ मैं कैलकुलेट करके चला था या नहीं। तो वेक्टर वेक्टर इंट डीपी ऑफ एन साइज कॉमा वेक्टर इंट ऑफ एम साइज, सबको इनिशियलाइज कर दो माइनस वन से। अभी क्या याद है मुझे कि सबको इनिशियलाइज है माइनस वन से, इसमें भी डीपी पास करा देंगे, वेक्टर वेक्टर इंट डीपी, और यहाँ पर भी सबसे पहले इसमें डीपी पास करा देते हैं, क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे ये तो बेस कंडीशन तो मैच होगी होगी। अब बेस कंडीशन के बाद मुझे सबसे पहले चेक करना है कि यार जो मैं आगे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, चेक तो कर लूँ कहीं कैलकुलेटेड तो नहीं है। इफ डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ इंडेक्स टू अगर मेरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मतलब वो माइनस वन नहीं होगा। अगर वो माइनस वन नहीं है तो मतलब कोई उसको छेड़ के चला गया, कोई उसको कैलकुलेट करके चला गया। अगर कोई उसको कैलकुलेट करके चला गया तो मुझे बस ये देखना है कि उसकी वैल्यू क्या देकर गया, तो रिटर्न कर दो। तो मुझे बार बार उसको कैलकुलेट नहीं करना, जो भी उसकी वैल्यू वहां पर पड़ी होगी वही रिटर्न कर दो, ठीक है। इंडेक्स वन ऑफ इंडेक्स टू, ठीक है, एक ये होता है। दूसरी चीज क्या होती है, रिटर्न। अब इसमें क्या करना है, डीपी, अब मैं हर चीज डीपी में डाल रहा हूँ ना, डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ इंडेक्स टू में डाल दूंगा, ठीक है, इक्वल्स टू वन प्लस हेल्प ऑफ ये कॉल हो जाएगा डीपी के साथ। सेकेंडली यहाँ पर भी ईपी, डीपी को पास करा देंगे इस फंक्शन में, इसमें भी डीपी पास करा दिया, और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न डीपी के अंदर डालेंगे ना ये चीज, ये क्या होगा, डीपी के अंदर डालेंगे डीपी ऑफ इंडेक्स वन ऑफ इंडेक्स टू, ठीक है, बस इतना ही करना था, ठीक है, इतना ही करना था। अब इसको कंपाइल, ठीक है, अब इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं, और ये सबमिट भी हो गया। चलो अब इसको दूसरे मेथड पे देखते हैं, दूसरा मेथड क्या कहता है हमारा, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरे मेथड में हमने ये चीज़ क्यों करी है, बड़ा अजीब दिख रहा होगा, लेकिन हमने पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, और आगे फिर करते हैं। देखो यहाँ पर हमारी दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को ऐसे ले लेते हैं, ए बी, या अच्छे से लिख लेता हूँ, ए बी, ठीक है, सी डी जी एच, ठीक है। पहली स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग क्या है, ए ई, ये मेरा क्या ई है, ए ई डी एफ एच आर, ए ई डी एफ एफ बन जा एच आर, ठीक है। अब इसमें अगर मैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस देखूँ तो मेरा क्या बना होगा, ए के साथ मैच कर रहा है, हाँ, ई कहीं कर रहा है, नहीं, डी कहीं कर रहा है, हाँ, डी के साथ कर रहा है, एफ जो है डी के बाद देखना है, एच कहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो ए डी एच मेरा क्या है, इसमें मैक्सिमम है, क्या है, ए डी एच ही मेरा क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस है, इसकी लेंथ क्या है, थ्री है। अब देखो इस मेथड से हमारा थ्री आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बस मुझे क्या करना है, डीपी ही लेना है, डीपी एन प्लस वन और एन प्लस वन साइज का लेना है। क्यों, क्योंकि इनिशियली अभी मैं, मेरा आंसर क्या है, जीरो है, कि अभी मेरा कोई एलसीएस नहीं है, कोई लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस मेरा नहीं है। तो इनिशियली मुझे क्या कर देना है, इनिशियली मैं अपने आंसर को क्या रखूँ, जीरो रखूँ, ठीक है, ये मेरा बस ये है। अब मुझे क्या करना है, हर एक कैरेक्टर को हर एक कैरेक्टर के साथ मैच करके देखना है क्या वो मेरा आंसर दे सकता है या नहीं दे सकता है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या, इफ एस ऑफ आई माइनस वन अगर मेरा एस टू ऑफ जे माइनस वन के अगर इक्वल है, ठीक है, तो मुझे क्या कर देना, डीपी ऑफ आई जे में, डीपी ऑफ आई ऑफ जे में क्या कर देना है, वन प्लस कर देना है, वन प्लस
डीपी ऑफ आई जे में क्या डालना है, 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे माइनस वन, आई माइनस वन एंड जे माइनस वन। ठीक है, ये क्या है, ये है मेरा आई माइनस वन और जे माइनस वन। ठीक है, ये क्या है, आई माइनस वन जे, और ये क्या है, जे माइनस वन आई। एल्स अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं कोड करते वक्त, ये तो हम लिख ही रहे होंगे। तो देखो मुझे क्या करना है कि अगर मेरा यहाँ पर मैं हूँ तो एस ऑफ आई माइनस वन मेरा क्या हो जाएगा ये, और एस टू ऑफ जे माइनस वन क्या हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, अगर ये और ये मतलब ए और ए आपस में दोनों इक्वल हैं तो मुझे क्या कर देना, जो भी इसके ऊपर है उसमें वन प्लस कर दो, वन प्लस कर दो। ठीक है, क्या अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ने के बाद ए को बी के साथ मैच करेगा, क्या ए मेरा बी के इक्वल है, नहीं है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो ले लो, मैक्सिमम क्या है वन, फिर ये बढ़ता जाएगा वन क्योंकि और कहीं भी नहीं है, और जीरो वन में मैक्सिमम मेरा वन आता जाएगा। फिर ई को चेक करो, ई मेरा क्या ए के साथ है, ए के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो जीरो अगर मैच कर रहा होता तो इसमें प्लस वन करता, नहीं कर रहा है तो इन दोनों का मैक्सिमम वन, 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 इनका मैक्सिमम वन। तो वो ए के साथ मैच कर रहा है तो इसको यहाँ लिख लेते हैं जो भी हमारा मैच करता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डी, ये डी है, डी ए के साथ मैच कर रहा नहीं तो दोनों का मैक्सिमम वन, बी के साथ कर रहा नहीं दोनों का मैक्सिमम वन, सी के साथ कर रहा नहीं दोनों का मैक्सिमम वन, डी डी के साथ मैच कर रहा, हाँ तो मुझे क्या करना है, जो भी इसके ऊपर है उसमें प्लस वन करता हूँ, वन प्लस वन क्या हो जाएगा मेरा टू। तो अब किसके साथ मैच कर रहा है, ए डी, ए डी के साथ मैच करा, तो अब और किसी के साथ कर रहा है, नहीं, तो इन दोनों का मैक्सिमम टू, इन दोनों का मैक्सिमम टू। अब एफ किसी के साथ मैच करेगा, नहीं, तो इन दोनों का मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू, ठीक है, ये सही है। अब क्या एच किसके साथ करेगा, इन दोनों का मैक्सिमम, इसके साथ तो करेगा नहीं, इसके बी के साथ नहीं करेगा तो दोनों का मैक्सिमम, सी के साथ नहीं करेगा तो इन दोनों का मैक्सिमम वन। अब डी के साथ करेगा नहीं तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है टू, जी के साथ करेगा नहीं तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है टू, एच के साथ करेगा, हाँ तो एच के साथ करेगा तो मैक्सिमम नहीं देखना, तो पिछले आंसर में प्लस वन करना है, तो क्या हो जाएगा थ्री, एच के साथ करा तो ए डी एच। ठीक है, अब नाउ आर ए के साथ मैच कर रहा है, नहीं, मैक्सिमम नहीं, बी के साथ नहीं करेगा मैक्सिमम, इसके साथ नहीं करेगा, इसका मैक्सिमम टू, इसका मैक्सिमम टू, इसका मैक्सिमम थ्री, टू और थ्री का मैक्सिमम थ्री। तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या, मेरा लूप पूरा खत्म हो गया, हर किसी को हर किसी के साथ मैच कर ले, तो अब जो भी मेरा डीपी ऑफ एम कॉमा एन में होगा वो मेरा आंसर होगा थ्री। क्या ए डी एच इसकी लेंथ थ्री है, हाँ है, तो यही मेरा आंसर होगा, यही हमारा टेबुलेशन होता है। अब चलो यार इसको जल्दी जल्दी यहाँ पर कोड करते हैं, इस फंक्शन की मुझे यहाँ पर नीड नहीं रहेगी, ठीक है, और इसकी भी नहीं रहेगी, लेकिन वेक्टर की इसकी डीपी की नीड रहेगी, लेकिन उसका साइज क्या होगा, एक से मुझे बढ़ाना होगा, साइज क्या होगा, एक से बढ़ाना होगा। अभी मैं उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ। अब देखो वहां पर मैंने क्या, पहली रो और पहले कॉलम को क्या करा था, जीरो जीरो इनिशियलाइज करा था, तो सेम चीज यहाँ करनी है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर आई लेस देन इक्वल्स टू एन, क्योंकि एन प्लस वन साइज है तो लेस देन इक्वल्स टू एन तक जाएगा आई प्लस प्लस। इसमें क्या करना है, डीपी ऑफ आई ऑफ जीरो को क्या कर दो, जीरो इनिशियलाइज कर दो। सिमिलरली डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई को, डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई, पहले क्या था, पूरे पूरा जो है रो को, सारी रोज को जीरो कर दिया, अब क्या है, पूरी कॉलम को यानी कि लेस देन इक्वल्स टू एम तक उसको जीरो कर दो। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इनिशियल मैंने अपना कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फॉर लूप चलाना है, इंट आई इक्वल्स टू वन से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक, और आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल्स टू वन से लेके जे लेस देन इक्वल्स टू एम जे प्लस प्लस। वन से क्यों चला रहे हैं, क्योंकि जीरो वाले को तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया जीरो, इसको क्या कर दिया जीरो, तो ये क्या है, जीरो इंडेक्स फिर वन इंडेक्स, ये जीरो इंडेक्स फिर वन इंडेक्स, वन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वन से शुरू कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, अगर मेरा क्या है, एस वन ऑफ आई इक्वल्स आई माइनस वन, सॉरी, एस वन ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स एस टू ऑफ जे माइनस वन, अगर तो इक्वल हो रहे तो मैं क्या कर रहा था, डीपी ऑफ आई जे में, डीपी ऑफ आई ऑफ जे में क्या कर रहा था, वन प्लस कर रहा था, तो वन प्लस डीपी ऑफ क्या, किसमें, डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे माइनस वन। ठीक है, ये इसके लिए ये क्या हो जाएगा, आई माइनस वन, आई माइनस वन का मतलब ऊपर, जे माइनस वन का मतलब इधर, तो आई माइनस वन जे माइनस वन ये हो जाएगा, इसमें वन प्लस करके इसमें डालना है डीपी ऑफ आई जे में। ठीक है, नहीं तो एल्स, क्या करना है, एल्स डीपी ऑफ आई जे में क्या जाएगा, डीपी ऑफ आई जे में मेरा जाएगा मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे कॉमा डीपी ऑफ आई ऑफ जे माइनस वन। इसका मतलब आई माइनस वन जे क्या हो जाएगा, आई माइनस वन जे हो जाएगा, आई माइनस वन जे ये रहेगा, और आई ऑफ जे माइनस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो डीपी में डाल दूंगा। ठीक है, लास्ट में रिटर्न क्या करना है, डीपी ऑफ एम कॉम एन कॉमा एन ऑफ एम, इसको रिटर्न कर दो, हम पहले रन करते हैं, कि जो भी हमारा लास्ट में होगा वो आंसर भर दिया जाएगा। ये चल गया, सबमिट करते हैं। तो गाइज अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो यार यू नो व्हाट टू डू, और अगर इससे भी और बेहतर तरीके से मतलब और डिटेल में और तरीके के सॉल्यूशन देखना है, इसको देखना है कि और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यार एक मैं वीडियो का लिंक नीचे ज्वाइन कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। आई होप आपको सबको पता हो टेक यू फॉरवर्ड चैनल के बारे में, तो वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्योंकि यार अगर मैं अभी बनाऊंगा तो बहुत लंबी खिंच जाएगी वीडियो, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वहाँ पर वो 50 मिनट की अप्रॉक्स वीडियो है, तो आप अगर टाइम हो तो उसको जाके विजिट करना। चलिए इसके साथ वाइंड अप करते हैं यार, थैंक यू गाइस।